my dear students, how are you? Welcome back to my channel Divya Education. Today I will teach you perfect tense. ठीक है ना। आप मैं प्रेजेंट आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है ना। इससे पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आपको करा दिए हैं। ठीक है ना, और अपलोड भी कर दिए हैं, आपने पढ़ लिया होगा। अब आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, वेरी वेरी नियर है ऑफ यू। ठीक है ना। तो अब आपको बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, ध्यान लगा करके, है ना, बड़े ही केयरफुल होकर के पढ़ो। ठीक है। तो आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराने वाली हूँ। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? देखो, वैसे तो मेरा ये मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसी की स्टोरी ज़्यादा आती है ना। ज़्यादातर चुका चुकी वाली ही आती हैं हिंदी, जो वो कराते हैं ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो हिंदी की स्टोरी दी जाती है, वो चुका मतलब परफेक्ट सेंटेंस में दी जाती है, परफेक्ट सेंटेंस में दी जाती है। ठीक है ना। देखिए, आज का है आपका टॉपिक है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओनली। ठीक है। इसकी डिफाइन मतलब डेफिनेशन है इसकी। जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी डेफिनेशन है ये हिंदी में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, या लिया है, दिया है, यानी कर चुका हूँ, कर लिया मतलब कार्य कंप्लीट कर चुके हैं हम, ऐसा आभास होता है। ठीक है ना, आपके हिंदी शब्दों में। तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसको बनाने के रूल्स क्या होते हैं, नियम होते हैं आपके। जैसे सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है मतलब, तो हमें हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। क्या है ये, हैज है, HV लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना। तो और इसके साथ में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। मेन इसमें दो ही चीजें हैं, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैज या हैव, HV हैज या हैव, जो हमें सब्जेक्ट को देख करके लगानी होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे। देखिए, मतलब कार्य का, और इसमें क्या है, कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। मतलब समाप्त अभी मैंने समझाया था आपको कि कार्य कंप्लीट हो चुका है ना, ऐसा आभास होता है। चाहे उसमें लिया है, दिया है भी आ सकता है सब। ठीक है ना। चुका है, चुकी है तो कॉमन सी चीज है, वो तो देते ही हैं, सभी ग्रामरों में दे रखा है ऐसा तो। ठीक है ना। लेकिन उसमें खाया, पाया, मैंने ऐसा कर लिया, है ना, तुम कर चुके हो, या तुम दे चुके हो, तुमने दे दिया है ना, तो ऐसे वाक्य भी आ सकते हैं। तो उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ करके ही बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसका रूल देखिए, सिंगुलर का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस HV में हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का है। ठीक है। इसमें हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना। तो इसका और प्लूरल का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस हैव, HV क्या है, हैव। ठीक है, प्लस नहीं है, HV यही है, इसकी HV हैज है, इसकी HV हैव है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी थी, इसमें भी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखिए, माँ रामायण पढ़ चुकी है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, द मदर हैज पढ़ चुकी है, तो रीड द रामायण, रीड द रामायण। रामायण। ठीक है। देखिए, द मदर हैज रीड द रामायण, रीड की तीनों ही फॉर्म रीड ही होती है। ठीक है। तुम ताजमहल देख चुके हो, सेकंड नंबर क्या है, तुम ताजमहल। अब वो तो सिंगुलर था, मतलब क्या है, एक ही है ना, तो उसमें हमने हैज लगाया है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड हो गई। अब यहाँ पर तुम क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है ना। प्लूरल प्रोनाउन है, सॉरी, है ना। तो तुम, you have seen the ताजमहल, seen the, तो सॉरी, मैं दा को पहले कैपिटल में बना देती हूँ, ताजमहल। ठीक है ना। यू हैव सीन द ताजमहल, तुम ताजमहल देख चुके हो, तो इसमें क्या लगाया हमने, HV
हैव, और उसमें क्या लगाया था एच बी, हैज। ठीक है, ये हमको बहुत ध्यान से देखना है कि सिंगुलर है इसलिए हैज लगाया या प्लूरल था इसलिए हमने हैव लगाया। और इसका थर्ड फॉर्म रीड था, इसका थर्ड फॉर्म सी का सीन था, सीसा सीन। ठीक है ना। अब देखिए रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द होते हैं, नहीं, नेवर, इस तरह के कोई शब्द होते हैं तो उनको हम किस तरह से बनाएंगे। उसका रूल देखिए, सब्जेक्ट, इसमें शब्द मैंने एक साथ दे दिया दोनों ही, क्योंकि उसमें सिर्फ एच बी का ही तो डिफरेंस होता है ना, बाकी तो सब सेम ही होता है। तो देखो सब्जेक्ट प्लस एच बी, हैज या हैव, ये अकॉर्डिंग बाई सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए, दादाजी चाय नहीं पी चुके हैं, तो ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर has not ड्रिंक लगाओ या टेकन लगाओ, टेकन द टी। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगुलर का कि ग्रैंडफादर हैज नॉट टेकन द टी, या ड्रंक द टी, ड्रंक आ जाती है। ठीक है ना, वे मैच नहीं खेल चुके हैं, तो दे हैव नॉट प्लेड, प्ले में क्या जोड़ दिया हमने, ईडी, प्लेड द मैच, कंप्लीट। ठीक है ना, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये दे प्लूरल नंबर है, ग्रैंडफादर सिंगुलर है क्योंकि वो फादर तो एक ही होते हैं हमारे, फादर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है ना, तो हो गया हैज, क्या हो गया ये, हैज एक्चुअली। और ये दे प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल प्रोनाउन है, यहाँ तो सब्जेक्ट का ही कार्य कर रहा है, तो हैव नॉट प्लेड द मैच। ठीक है, हैव लगाया, क्या लगाया यहाँ, हैव लगाया, और प्ले की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हमने टुक की क्या थर्ड फॉर्म में, टेकन। ठीक है, ये आपका नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका इंटरोगेटिव, रूल ऑफ इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का देखो डिफाइन देखिए, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, जिन वाक्यों में पहले ही क्या शब्द आ जाता है, जैसे क्या तुम सो चुके हो, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुमने ये अपना कार्य कर लिया है ना, क्या शब्द पहले आएगा, और उसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें भूलना नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि उसका आधा नंबर मिलता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो पूरा का पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ चेक करते हैं ना लोग, तो जरा जरा सी मिस्टेकों पे पूरा ही कट कर देते ना, मार्क्स नहीं देते। ठीक है ना, तो देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल, इसका रूल देख लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मैंने मार्क नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क पूरा ही कंप्लीट है इसी से। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप सिंगुलर नंबर देखिए, एच बी, सबसे पहले हमें फिर क्या लेके आना है, एच बी को, इनमें हम क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट सबसे पहले, अब हमें क्या लगाना सबसे पहले, इस एच बी को सबसे पहले लगाएंगे, हैज। सिंगुलर होगा तो हैज, और प्लूरल होगा तो है, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट अगर नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसका क्या है आपका, देखिए एग्जांपल एक देख लीजिए, क्या राधा गाना नहीं गा चुकी है, तो हैज राधा नॉट संग अ सॉन्ग, सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका प्लूरल, वो सॉरी सिंगुलर नंबर का एग्जांपल, हैज राधा नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक है, संग अ सॉन्ग, ये ऐसा हो रहा है कुछ गड़बड़ सा, तो अच्छे से बना देती हूँ तो तुम्हें दिखाई दे सही से साफ साफ। ठीक है, क्या तुम पत्र पढ़ चुके हो। अब आ जाइए प्लूरल नंबर पर, इसका रूल ये रहा, एच बी प्लस हैज हैव, सॉरी हैज नहीं सॉरी हैव। ठीक है, एच बी हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है ना इसमें, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका एग्जांपल प्लूरल का ये रहा, क्या तुम पत्र पढ़ चुके हो, तो हैव यू, क्या लगाएंगे यहाँ हम, हैव, क्योंकि ये बहुवचन है, क्या है, प्लूरल नंबर है, हैव यू, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, इधर नीचे वाला नहीं दिख रहा,
तो चलो इधर बनाते हैं हम, नीचे वाला नहीं दिख रहा, देखो कुछ बच्चों को नीचे वाला नहीं दिख रहा है, हम यहाँ बना देते हैं। हैव यू, यहाँ दिख रहा है हैव यू रीड। अब रीड की तो सारी फॉर्म रीड ही रीड होती है ना, तीनों फॉर्म। रीड द लेटर, रीड द लेटर, LETTER, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैव यू रीड द लेटर, यहाँ पर थोड़ा कट हो रहा है इसलिए मैंने इतना इसमें स्पेस दे दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हो रहा था, खराब हो रहा था ब्लैक बोर्ड इसलिए। क्या तुम पत्र पढ़ चुके हो, हैव यू रीड द लेटर, ये आपका हो गया प्लूरल नंबर का। अब देखिए, अब आपका रहा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, उसको मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि इस पर अभी स्पेस है ही नहीं प्ले ऐसा, है ना, तो और हम दूसरी वीडियो जो बनाऊंगी उसमें दूंगी, ठीक है ना। जो नेक्स्ट आगे वाली वीडियो बनाएंगे उसमें मैं सेकंड टाइप उसका भी रह गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी और इसका भी, तो आगे वाली वीडियो में उसको बना कर बताऊंगी मैं आपको, है ना, उससे पढ़ लेना। अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। उसमें क्या है कि जिन वाक्यों के बीच में, है ना, मिडिल में आते हैं क्या क्या, क्यों, कब, कैसे, है ना, ऐसे वाक्य आते हैं, तो हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हीं शब्दों की अंग्रेजी को लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार ही एच भी लगाएंगे, हैज या हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे एच भी, और प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, अगर नकारात्मक वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट। इसका एग्जांपल दे दो कोई भी, क्या तुम खाना खा चुके हो, है ना, नहीं तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, या तुम खाना कब खा चुके हो, वो क्या वाला तो पहले भी चला गया था, ठीक है ना। तुम खाना कब खा चुके हो, तो व्हेन, क्या लगाओगे, कब के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन। अब इसमें क्या रहा, तुम, तो ये क्या है, प्लूरल नंबर है, तो व्हेन हैव यू, है ना, ईटन द फूड या टेकन द फूड, ठीक है, तुम कब खाना ले चुके हो या खा चुके हो। इसी तरह से राधा गाना कैसा गा चुकी है ना, तो हाउ हैज। अब देखिए कैसा गाना गा चुकी है, तो ये कैसे वैसे के साथ में ऑब्जेक्ट साथ लगा लेते हैं हम कभी कभी, तो हाउ सॉन्ग, कैसा गाना। अब हम यहाँ पर ये हमारी फीलिंग्स है कि हम क्या लगाना चाहते हैं, कि हाउ सॉन्ग लगाएंगे या डायरेक्टली हाउ से ही बनाएंगे, कैसे गा चुकी है, मतलब कैसे गा चुकी है या कैसा गा चुकी है। अगर कैसा गा चुकी है तब तो हमें सॉन्ग साथ लगाना होगा, और कैसे गा चुकी है तो हमें सिंपल तरीके से बना देना होगा, कैसे कि हाउ हैज राधा संग अ सॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। राधा गाना कैसे गा चुकी है, ठीक है ना, कैसा नहीं कैसे गा चुकी है, ठीक है ना। और कैसा गा चुकी है तो उसके साथ हमें सॉन्ग लगाना होगा हाउ के साथ में, हाउ सॉन्ग, ठीक है। हैज राधा सिंग नहीं संग की जाएगी थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम कौन सा पाठ पढ़ चुके हो, तो विच लेसन, क्या विच लेसन हैव यू रीड, विच लेसन हैव यू रीड। जो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, उनके साथ ऑब्जेक्ट के बाद में एंड का होता है मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद में फिनिश होता है सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस। लेकिन जब विच वाला होता है, हुज वाला होता है, हाउ मैनी हाउ मच वाला होता है, तो वो सेंटेंस के पीछे हमें मेन वर्ब पर ही उसका एंड होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी आप वीडियो का स्क्रीन भी ले सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। और मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक शेयर करते रहिए और खुशी खुशी से पढ़ते रहिए, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डेली देखा करो वीडियो को और पढ़ा करो, तब ध्यान लगा करके। थैंक यू।